हेलो फ्रेंड्स, मैं अगले वीडियो के साथ एक ही निराला आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग लेखक के नाम के बारे में जाने थे जो कहानी का था, लेकिन अभी जो हम लोग जानने वाले हैं वो आप देख रहे हैं कविता का लेखक का नाम है। इसको हम लोग देख लेते हैं। यदि कविता का लेखक का नाम और कहानी का लेखक का नाम को याद करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट फॉर 5 मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव, अर्थात ऑब्जेक्टिव में यह 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो दोनों की कुल संख्या देखा जाए तो वो 11 है और ये 10 है, तो ये 21 है और 21 में से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में एकदम फिक्स रहता है। तो इसे मैनेज करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग पहले कविता का जो लेखक है उसको पहले जान लेते हैं, फिर बारी बारी से हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो पोएम का अर्थ अगर देखा जाए तो कविता अर्थात ये प्रोज भी होता है। लेखक के नाम के बारे में जानते हैं तो पहला मिला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, अर्थात मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा पाऊंगा, और यह कविता का लेखक है जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा पाऊंगा, इस कविता का लेखक के बारे में अगर बात किया जाए तो जॉन डन है। और उससे पहले हम लोग गो, गो का अर्थ होता है जाना, लेकिन ये अगर ओल्ड इंग्लिश में देखें तो ओल्ड इंग्लिश में देखिए GOE का अर्थ होता है जाना। अब जो है वो GO बना और पहले ज़माने में जो था GOE का अर्थ होता था जाना, अर्थात ये ओल्ड इंग्लिश है और ये मॉडर्न इंग्लिश है। अब अगर कहीं हम लोग बातचीत करें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा पाऊंगा, इसका थीम को देखें, मुख्य बातों को देखें, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आपको मिलेगा कि जॉन डन किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं और उनकी जो वाइफ है, पत्नी जो है, उनको वहाँ जाने के लिए देना नहीं चाहते हैं। तो इसी पर वह उनको पूरा समझाने के प्रयास करते हैं कि यदि तुम बहुत जिद करोगी, परेशान करोगी, तो मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, जिस यात्रा पर जाना चाहता हूँ या जिस मकसद पर जाना चाहता हूँ, वहाँ मैं जा नहीं पाऊँगा। और भी बहुत तरह की बातें होगी। बहुत अच्छी कविता है ये, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यह लिखा गया किनके द्वारा? जॉन डन के द्वारा। दूसरा पॉइंट पर अगर कहीं बातचीत करें हम लोग तो मिल जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब मेरा स्वयं का गीत, मेरा स्वयं का गीत, और यह लिखा गया वेल्ट विटमन के द्वारा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया किनके द्वारा? तो वेल्ट विटमन के द्वारा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मेरा स्वयं का गीत वेल्ट विटमन के द्वारा लिखा गया। अगर वेल्ट विटमन के इस कविता का थीम को देखें तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वह कहते हैं कि मैं जिस तरीके का हूँ उसी तरीके से हर लोग हैं। जिस तरीके से हमारे शरीर में खून है उसी तरीके से और लोगों के शरीर में भी खून है। अगर मैं सही तरीके से रहता हूँ तो और लोग सही तरीके से क्यों नहीं रहते हैं? बहुत तरह तरह की बातें होगी। वह खासतौर से रिलीजन के भी बारे में बातचीत करते हैं। बहुत सारी बातों को सुनाएंगे जिस समय इस कविता को पूरा डील करेंगे। एक बार फिर से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यह लिखा गया वेल्ट विटमन के द्वारा। अगर तीसरा नंबर में जाए तो आपको मिल जाएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं लिखा गया WH अडन के द्वारा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के अगर लेखक की बात करें हम लोग तो मिल जाएगा क्या? WH अडन। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का थीम देखें तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का थीम मिलेगा जिस तरीके से एक वृक्ष होता है उसी तरीके से एक परिवार भी होता है।
जिस तरीके से वृक्ष से पत्ते गिरते चले जाते हैं, उसी तरीके से एक परिवार का व्यक्ति भी धीरे धीरे मृत्यु की ओर चलते चले जाते हैं। इसमें सेंस होगा कि जिस समय वृक्ष से पत्ते गिर जाते हैं उस समय कोई भी चिड़िया उस वृक्ष पर गाने के लिए नहीं आते हैं। उसी तरीके से जब एक परिवार में किसी का मृत्यु हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति उस समय उसके घर में गाना गाने के लिए आना पसंद नहीं करते। तो बहुत तरह तरह की बातें होगी। नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग कविता है, बताएंगे दिल से। तो एक बार फिर से, नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, यह लिखा गया WH अडन के द्वारा। उसी का उल्टा अगर देखें तो ऑट टू ऑटम आएगा। ऑट टू ऑटम अर्थात इसमें लिखा हुआ है टू ऑटम, शरद ऋतु, और यह लिखा गया जॉन किट्स के द्वारा। ऑट टू ऑटम अर्थात टू ऑटम जो लिखा गया वह किनके द्वारा लिखा गया? जॉन किट्स के द्वारा। इसमें उसी का जस्ट उल्टा, जिस समय वृक्ष से पत्ते गिर जाते हैं उसके बाद जब वृक्ष में पत्ते नए नए आते हैं, वृक्ष पत्ते से भरते हैं। कोई कोई ऐसा वृक्ष होता है जिसमें नए नए फूल पत्तियां आते हैं, उस समय हर लोग गाना पसंद करते हैं, चिड़िया चहचहाना पसंद करते हैं। वैसी जब समय आती है तो बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास तौर से ऐसा यह समय होता है जिस समय लोग काफ़ी खुशनुमा रहती है, और ख़ास तौर से ना ही तो उस समय गर्मी होती है और ना ही तो ठंडी होती है। उस समय लोगों की शरीर की भी सजावट अगर कहीं देखें तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे तरीके से इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अर्थात अगर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की बातें देखें तो यहाँ पर चिड़िया जो है गाना पसंद नहीं करते हैं, चहचहाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ऑट टू ऑटम में यहाँ पर चिड़िया आते हैं, गाना पसंद करते हैं और लोग बहुत ज़्यादा खुशियों से झूमते हैं। उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे एन एपिताफ का। तो एन एपिताफ का एक कब्र, एन एपिताफ का हिंदी होता है कब्र, लिखने वाले वेल्टर डेलामेर। एन एपिताफ कब्र और लेखक का नाम वेल्टर डेलामेर। एन एपिताफ के बारे में अगर कहीं हम लोग जाने तो यह एन एपिताफ एक ऐसी कविता है, हालांकि लव स्टोरी से जुड़ा हुआ ये कविता है, कि वेल्टर डेलामेर एक लेडी से अर्थात एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वह एक कब्र के पास जा करके उस लेडी के बारे में बहुत तरह तरह की बातों को बताते हैं कि यह लेडी किस तरीके की थी, कितनी सुंदर थी। हर बातों को हम लोग कविता में समझेंगे। इनका ये थीम हमें भी फिलहाल बताने का प्रयास कर रहे हैं, और इस कविता में हम लोग यह जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति की सुंदरताएं कोई मायने नहीं रखती, बल्कि जब तक वह कठिन परिश्रम करके काम नहीं करता तब तक उसकी सुंदरताएं से उसकी पहचान नहीं बन सकती है। बहुत तरह तरह की बातें वेल्टर डेलामेर के द्वारा जो लिखा गया है सुनेंगे हम लोग। तो एन एपिताफ एक कब्र का लेखक वेल्टर डेलामेर। अगर छठे नंबर की बात करें हम लोग तो छठे नंबर में आपको मिल जाएगा द सोल्जर। द सोल्जर, और सोल्जर का अर्थ तो सब लोग जनरली जानते हैं कि सोल्जर का अर्थ होता है सैनिक। यह सैनिक, इनके लेखक रूपर्ट ब्रोक। द सोल्जर सैनिक, लेखक का नाम रूपर्ट ब्रोक। इनके भी थीम के बारे में बातचीत करें, मुख्य बातों पर जाएं तो सैनिक, इसमें हम लोगों को जानकारी ये मिलेगा, सैनिक खास तौर से वह होते हैं जो अपने देश के लिए जीते हैं, अपने देश के लिए मरते हैं। कोई भी परिस्थिति उनको आए, किसी भी समय उनको परिस्थिति आए, तो वह अपने घर की परिस्थिति को नहीं बल्कि अपने पूरा देश की परिस्थिति को देखना पसंद करते हैं। वह हमेशा इस बात को लेकर के तैयार रहते हैं, हम अपने देश के लिए जान दे सकते हैं और हम अपने देश के लिए
जान दुश्मनों का ले सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कविता सैनिक भी मिलेगा, जिसको हम लोग हमेशा से सलाम करते हैं। और सैनिक है तभी हम लोग सुरक्षित हैं। तो यह सोल्जर सैनिक का लेखक रूपर्ट ब्रूक। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कविता आएगा जिसका नाम होगा मैकैवटी द मिस्ट्री कैट। मैकैवटी द मिस्ट्री कैट। मैकैवटी एक रहस्यमय बिल्ली, अर्थात मैकैवटी एक बिल्ली का नाम है। मैकैवटी एक बिल्ली का नाम है और वह बहुत रहस्यमय है, बहुत मिस्ट्री करती है, बहुत मिस्ट्री करती है। जैसे बिल्ली के बारे में क्या जाने, और बिल्ली के बारे में कौन नहीं जानते हैं, हर लोग जानते हैं। तरह तरह की काम करना है। इसमें खासतौर से टी.एस. इलियट जो बतलाना चाहते हैं, टी.एस. इलियट कहते हैं कि यह एक ऐसी बिल्ली है जो बहुत अलग है, हर घटना का अंजाम दे देती है, अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ते हैं। ये ऐसा क्रिमिनल है, इनको क्रिमिनल नहीं बल्कि इनको मास्टर क्रिमिनल के नाम से बताया गया इसमें, और छुपा हुआ पंजा के नाम से बताया गया, हाइड एंड पॉ। हम लोग जानेंगे इसमें। और बिल्ली के बारे में और भी इतिहास क्या बताना, ये तो सब लोग जानते हैं कि बिल्ली का क्या क्या कारनामा होते हैं, जिससे लोग एक समय तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा लगता है कि यह बिल्ली है। बातचीत करेंगे और सुनेंगे भी हम लोग कविता, यह बहुत अच्छी कविता है। तो मैकैवटी द मिस्ट्री कैट का अगर लेखक देखा जाए तो कौन, टी.एस. इलियट। उसके बाद 8वें नंबर पर जाएंगे तो मिलेगा क्या, फायरहाइम। फायरहाइम कहा जाए तो इसका हिंदी जलता हुआ आग से रिलेटेडली है, और इनके लेखक जो होंगे वो है कौन, के.के.एन. दारोवाला। फायरहाइम का लेखक के.के.एन. दारोवाला। तो के.के.एन. दारोवाला फायरहाइम में जो बतलाए हैं, अगर थोड़ा सा उसका थीम के बारे में जानकारी दें तो कवि जो थे वह शाम के समय में, अर्थात तो अंधकार के समय में जा रहे थे, और जिस तरीके से हम लोग गंगा नदी देखते हैं उस जगह पर शमशान होता है, उसका जो किनारा होता है उस जगह पर कई लाशें जलाते हुए भी नजर आते हैं। तो उसी जलता हुआ आग के बारे में वह बतलाना चाहते हैं कि जलता हुआ आग और चलती हुई पानी किसी का नहीं होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे आपको। तो फायरहाइम, जलता हुआ आग, लेखक के.के.एन. दारोवाला। अब 9वें नंबर के बारे में बातचीत करें तो इसको कौन भूल सकता है, जिसका नाम स्नेक, सांप, लेखक डी.एच. लॉरेंस। स्नेक, सांप, और लेखक का नाम है डी.एच. लॉरेंस। तो डी.एच. लॉरेंस जो है यह सांप के बारे में लिखते हैं, और सांप के बारे में हर लोग जानते हैं। सांप के बारे में क्या बताना, सांप के बारे में हर लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि एक ऐसी सांप के बारे में चर्चा किया गया है जो घर के मिट्टी के दरार से बाहर आते हैं और वह पानी पीने के लिए जाते हैं टब के पास, और कभी भी उसी टब के पास पानी पीने के लिए जाना चाहते हैं तो उसी में आमने सामने जो बातचीत होती है उसी को उन्होंने लिखे हैं, तो हम लोग सुनेंगे। तो स्नेक, सांप, और यह लेखक का नाम डी.एच. लॉरेंस। उसके बाद इनके लास्ट कविता पर हम लोग जाएं, जो 10वां नंबर पर है, वो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, और लेखिका कमला दास। लेखिका कौन, कमला दास। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस किनके द्वारा लिखे गए हैं, तो कमला दास के द्वारा। तो अगर कि हम लोग इसके भी थीम के बारे में जाने, तो एक ऐसा घर जिसमें कोई भी परिवार नहीं है, मात्र उस परिवार में 2 मेंबर हैं। उस फैमिली की मैं बात करूंगा जो एक परिवार नहीं कहा जा सकता, बल्कि 2 मेंबर का जनरली एक बहुत छोटा सा परिवार है। तो जिसमें एक कमला दास है,
छोटी बच्ची है और उनकी दादी माँ, तो वह अपने दादी माँ के घर के बारे में बतलाते हैं, लिखते हैं। अगर थीम के बारे में चर्चा करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जिस समय वह बतलाते हैं, जिस समय वह छोटी थी उनके दादी माँ उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। बहुत अच्छा लगता था उनको, उनका भी घर बहुत अच्छा लगता था जिस समय दादी माँ उनके देख रेख किया करते थे। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आया कि उनके दादी माँ का मृत्यु हो गया। तो जब दादी माँ का मृत्यु हो गया तो वह अकेली सी पड़ गई, देख रेख करने वाला कोई नहीं। तो क्या हुआ होगा, क्या स्थिति बनी होगी, कविता में जानेंगे। अभी बताना बहुत मुश्किल, अगर बता देंगे तो उस समय फिर इंटरेस्ट कम हो जाएगी। इसीलिए मैं ऐसा भी कर रहा हूँ ताकि आप जब उस समय पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग कविता पढ़ रहे हैं। ऐसे देखिए तो सिर्फ यही नहीं बल्कि 12th में जितने भी कविताएं हैं सभी कविताएं काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, बहुत रोचक तरीके से पढ़ाएंगे भी, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत रोचक तरीके से उसको पढ़ेंगे भी। तो एक बार मैं हर किसी का नाम एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अगर कहीं पहला नंबर की बातचीत करें तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा पाऊंगा, इनके लेखक हैं जॉन डन। दूसरा बातचीत करें तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा स्वयं का गीत, इनके लेखक वेल्ट विटमन। तीसरा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, इनका लेखक W.S. अडन। ऑटो ऑटम, शरद ऋतु, और इनका लेखक जॉन किट्स। एन एपिताफ, एक कब, इनका लेखक वेल्टर डेलामेर। और फिर अगर कहीं छठे नंबर की बातचीत करें तो द सोल्जर, और इनका लेखक रूपर्ट ब्रोक, जो सैनिक के बारे में लिखे। फिर 7वां नंबर के बारे में बातचीत करें तो मैकाफ्टी द मिस्ट्री कैट, मैकाफ्टी एक रहस्यमय बिल्ली, इनके लेखक T.S. इलियट। 8 फायरहाइम, जलता हुआ आग, और इनके लेखक केकियन दारूवाला। तो 9वां नंबर पर जाएं तो स्नैक सांप, D.S. लॉरेंस। और सबसे लास्ट में जाएं तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, यह लिखा गया कमला दास के द्वारा। तो खास तौर से 5 नंबर अगर कहीं आपको अपने एग्जाम में लाना है सही तरीके से तो आप कहानी के लेखक का नाम और कविता के लेखक का नाम सही ढंग से याद कर लीजिए, 5 नंबर आपका कहीं भी नहीं जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि शायद आप करने के प्रयास करेंगे लेखक के नाम को और उनका जो कविता और उनका जो कहानी है। यहाँ तक तो मैं अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा, तब तक के लिए